एक विज्ञप्ति जारी करो। उन्होंने कहा कि प्रेस विज्ञप्ति। गौरव वल्लभ, प्रवक्ता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बयान गला। अपने परम मित्र अदानी को बचाने के लिए पीएम मोदी लोकतंत्र का घोट रहे हैं। श्री राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से अदानी के बारे में पूछा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए सब कुछ करेगी। 7 फरवरी 2023 को श्री राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण में अदानी महाघोटाले पर 2 सीधे सवाल पूछे। नंबर 1, क्या अदानी की शेल कंपनियों में 20,000 रुपए करोड़ या $3 बिलियन है? अदानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकता क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। ये पैसा कहां से आया? किसका काला धन है? ये किसकी शेल कंपनियां हैं? ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही हैं। कोई क्यों नहीं जानता? ये किसका पैसा है? इसमें एक चीनी नागरिक शामिल है। कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि यह चीनी नागरिक कौन है? वो पहला सवाल था। नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी जी का अदानी से क्या रिश्ता है? उन्होंने श्री अदानी के विमान में आराम करते हुए पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई। उन्होंने रक्षा उद्योग के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, श्रीलंका में दिए गए बयानों के बारे में, बांग्लादेश में दिए गए बयानों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक भारत के चेयरमैन के साथ बैठे श्री नरेंद्र मोदी और श्री अदानी की तस्वीरें, जिन्होंने कथित तौर पर $1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया था, के बारे में दस्तावेज दिए। ये सबूत के साथ सवालों का दूसरा सेट था। अदानी के घोटाले पर संसद में श्री राहुल गांधी के भाषण के ठीक 9 दिन बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला फिर से शुरू हो गया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से अदानी घोटाले के महत्वपूर्ण अंश और श्री राहुल गांधी के भाषण लगभग पूरी तरह से को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। क्यों? संसद के बजट सत्र के चल रहे दूसरे भाग में भारत के इतिहास में पहली बार एक सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा संसद को बाधित कर रही है और इसे काम नहीं करने दे रही है। यह अदानी को बचाने के लिए एक ध्यान भटकाने की साजिश है, जबकि संयुक्त विपक्ष इस पर जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति चाहता है। श्री राहुल गांधी पर भाजपा मंत्रियों द्वारा हमला किया गया। लोकसभा अध्यक्ष महोदय को राहुल जी ने 2 लिखित अनुरोध किए कि उनको संसद में जवाब देने दें। इसके बाद तीसरी बार अध्यक्ष जी से मीटिंग भी की, पर 3 अनुरोधों के बावजूद अध्यक्ष जी ने संसद में उन्हें बोलने का अवसर देने से इनकार कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि पीएम मोदी नहीं चाहते कि अदानी के साथ उनके रिश्ते का पर्दाफाश हो। बीजेपी की ध्यान भटकाने की कवायद 3 हास्यास्पद आरोपों से साबित होती है। सबसे पहले उन्होंने दावा किया कि श्री राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों से लंदन में भारत की मदद करने के लिए कहा। ये एक सफेद झूठ है। अगर कोई उनके वक्तव्यों को ध्यान से देखे तो उन्होंने कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, हम स्वयं इसका हल निकालने में सक्षम है। दूसरा, भाजपा अब झूठा हवा खड़ा कर रही है कि श्री राहुल गांधी ने ओबीसी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी से एक सवाल किया था। ध्यान भटकाने का एक और बोगस हथकंडा। जो व्यक्ति एकता फैलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर पैदल चल सकता है, वो कैसे एक समुदाय को निशाना बना सकता है? तीसरा, सूरत, गुजरात में एक निचली अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर भाजपा ने श्री गांधी को लोकसभा में उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए बिजली की गति से काम किया, भले ही अदालत ने उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया था। भाजपा श्री राहुल गांधी से इतना डरती क्यों है? भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाने की घटिया चाल स्पष्ट हताशा साबित हुई है। सबसे पहले श्री राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान ये पूछ रहा था कि कुछ चोरों का एक ही उपनाम नीरव मोदी, ललित मोदी क्यों है? उन्होंने ऐसा नहीं है कि सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया। दूसरा, न तो नीरव मोदी और न ही ललित मोदी ओबीसी है, और उनकी जाति जो भी हो, क्या उन्होंने धोखाधड़ी नहीं की? भाजपा धोखेबाजों और भगोड़ों को क्यों बचा रही है? तीसरा, कांग्रेस पार्टी में 2 ओबीसी मुख्यमंत्री है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस उनके योगदान को महत्व देती है। राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं डरेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हम सीधे लोगों के पास गए और उनकी चिंताओं को सुना। महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और संस्थानों पर कब्जा, इन सब मुद्दों को उठाया। हम लोगों के इन मुद्दों को उठाते रहेंगे और अपना संदेश सीधे लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम 2 साल की सजा आज तक किसी को नहीं मिली है। दूसरी ओर भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले अत्यधिक उदारता से निपटाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा से भाजपा सांसद आर.के. सिंह पटेल को नवंबर में एक ट्रेन रोकने, सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध करने और पुलिसकर्मियों पर पथराव करने के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्हें केवल 1 साल की जेल हुई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आजाद जी को या तो राजद्रोह या जेल के मामले में अंग्रेजों ने सजा दी। अंततः कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की। अब मोदी सरकार चोरों और घोटालेबाजों का पर्दाफाश करने के लिए श्री राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस लड़ेगी, फिर जीतेगी। केस की टाइमलाइन। अप्रैल 13, 2019 कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण देते हैं श्री राहुल गांधी। अप्रैल 16, 2019 बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज कराई। मार्च 7, 2022 शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पर गुजरात उच्च न्यायालय से रोक लगाने की मांग की। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी।
फरवरी 7, 2023 श्री राहुल गांधी ने लोकसभा में अदानी और पीएम मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए भाषण दिया। फरवरी 16, 2023 शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में रहने के अपने अनुरोध को वापस ले लिया। फरवरी 27, 2023 निचली अदालत में सुनवाई फिर से शुरू। मार्च 23, 2023 ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई। मार्च 24, 2023 लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता रद्द की। इतनी रही कि वो, क्योंकि लोगों के दिलों में तो वो सवाल घर कर गए थे कि ये जो शेल कंपनी के थ्रू 20,000 करोड़ अडानी को मिले, इसका वास्तविक मालिक कौन है। तो उन्होंने दूसरा हथकंडा अपनाया। जो राहुल गांधी जी के खिलाफ सूरत की अदालत में केस था, वो आनन फानन में त्वरित कार्रवाई में चले गया। उस केस में जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी, जो आज तक नहीं हुई, नेवर इन द हिस्ट्री, वो 2 साल की सजा उसमें सुना दी गई। उस सजा सुनाने के 24 घंटे के अंदर मोदी जी ने और लोकसभा के स्पीकर साहब ने मिलके राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके महज कुछ और 25-30 घंटों के बाद उनको घर खाली करने का नोटिस आ गया। बाय गॉड, इतने संयोग तो हिंदी फिल्मों में भी नहीं होते जितने संयोग इस कहानी में। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोगों की कहानी है। और ये प्रयोग क्या क्या हो रहे हैं कि जो मोदी जी से सवाल पूछेगा कि मोदी जी आपका और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है, जो मोदी जी से सवाल पूछेगा कि मोदी जी भले ही वो ऑस्ट्रेलिया हो, बांग्लादेश हो, भले ही वो इजराइल हो, जहां जहां आप जाते हो वहां अडानी भी आपके साथ दिखता है। और जैसे ही आप वहां से आते हो, उस देश की प्रमुख कंपनी का MOU हो जाता है अडानी के साथ। 35 जगह पर हम प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। और बात क्या है? बात यह है कि लोकतंत्र को बचाना है। बात यह है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है। बात यह है कि किस तरह संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है, उसको रोकना है। बात यह है कि किस तरह बेरोजगारी की जो समस्या है उसका निदान दिलाना है। बात यह है कि किस तरह जो महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है उस पे निदान पाना। और ये सारी बातें संसद में खड़े होकर राहुल गांधी जी ने पूछी। किससे पूछी? पूछी देश के प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से। उनसे पूछा कि मोदी जी, जो अडानी के